आपकी फिल्में तो हम देखते ही आ रहे हैं जी। मुझे बताएं कि आगाज कहाँ से हुआ, कौन से सन से किया आपने? रूबी जी, सन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं 11 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम एक मूवी की और उस फिल्म का नाम था अपनी इज्जत अपने हाथ। पंजाबी की फिल्म थी। अपनी इज्जत अपने हाथ। अपने हाथ। मेरा एक छोटा सा रहमान रौनक मेला रेस्टोरेंट है। अच्छा, रहमान रौनक मेला। रौनक मेला, माशाल्लाह। हाँ रौनक जी। मेला, हाँ। उसको भी माशाल्लाह मेरे दोस्त, मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं सब सपोर्ट करते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उसको रात को मैं उसको चलाती हूँ, फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। मेरा टिकटॉक मिलियन पे माशाल्लाह। देखने वालों को आप बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक जी। बेटी माहम रहमान, वो सिंगर है, वो इस वक्त कनाडा में है। एक मेरा बेटा था सलमान, उसकी डेथ हो गई। उसकी बीवी फातिमा, वो भी मेरी भांजी थी, उसकी भी डेथ हो गई। वो भी सदमे मैंने बर्दाश्त किए। अच्छा, आजकल मुझे लगता नहीं फैमिली मूवीज बन रही है। वो इसलिए ना कि वो दौर नहीं रहा, वो हाँ। पढ़े लिखे डायरेक्टर नहीं रहे। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आला, मसूद परवेज साहब, रजा मीर साहब, हसन तारिक साहब, असलमदार साहब, हैदर चोई साहब, ये वो लोग थे कि ये फिल्म ही फैमिली के लिए बनाते थे ताकि फैमिली आए तो फैमिलियाँ फिल्म हिट कराती थी। दुर्दाना जी, आपकी जो शादी थी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी जी। लेकिन बाद में लव मैरिज हुई। बाद मिला, वो तो मियाँ से हो जाता है बंदे को बिल्कुल। प्यार। हाँ। उन्होंने ख्याल इतना रखा हाँ। कि हम खाई उनसे मोहब्बत हो गई जी। और वो मुझसे बहुत बड़े थे। अच्छा, उन्होंने असलम डार साहब से मेरी शादी असलम डार की। साहब से। उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की और मेरे लिए बहुत सारी फिल्में बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े हीरो के साथ उन्होंने मुझे लिया कि इसका कैरियर बन जाए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर। कभी जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने कहाँ कहाँ से गुजार दिया। देखने वालों को और सुनने वालों को रूबी मलिक का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो तो जनाब क्या छाई रही 40 साल, ना 10 ना 20 ना 30, 40 साल। दुर्दाना जी, इश्क नचावे गली गली, इश्क नचावे गली गली, दिलां दे सौदे। बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ी बड़ी शोहरत ली और अभी तक भी शोहरत की बुलंदियों पे हैं। तो आए मैं आपको मिलवाती हूँ दुर्दाना जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रूबी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दुर्दाना जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई जनाब, बड़ी छाई रही आप 40 साल। अभी भी मैं आपको देखती हूँ, अभी भी आप अरूज बुलंदियां, हर बंदा ही आपको देखता है। कौन सी ऐसी गिद्दा सिंगी है जो आप किसी और की बारी नहीं आने देती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रूबी जी। असल में मैं शुरू से, मैंने तकरीबन बहुत छोटी एज से काम शुरू किया जी। और बड़ी ज़िंदगी की स्ट्रगल है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर, मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्टर, मुख्तलिफ़ रोल करते करते माशाल्लाह बहुत तजर्बा भी हो गया। तो बस अब तो आपको पता है आजकल फिल्म इंडस्ट्री बहुत डाउन है, काम शाम बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल पे थोड़ा थोड़ा काम किया जाए। यूट्यूब चैनल पे आप आई हैं तो चैनल पे भी कब्जा कर लिया, यूट्यूब पे भी कब्जा कर लिया। जहाँ दुर्दाना जी होती है वहाँ कब्जा कर लेती है। क्या कब्जा तो आपका है आपको देखे हम लोग काम करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने देखा, जब भी देखा मुझे आपके व्लॉग्स, आपकी एक नई स्टोरी आती है नए फनकार के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं दुर्दाना जी से रब्ता करती हूँ और मिलती हूँ। और आपकी फिल्में तो हम देखते ही आ रहे हैं और फिल्मों का बड़ा नाम भी है। मुझे बताएं कि आगाज कहाँ से हुआ, कौन से सन से किया आपने? रूबी जी, सन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं 11 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम एक मूवी की और उस फिल्म का नाम था अपनी इज्जत अपने हाथ। पंजाबी की फिल्म थी। अपनी इज्जत अपने हाथ। इस टाइम तो लोड़ है बड़ी लोगों में इज्जत लोगों ने आते इस टाइम बड़ी जरूरत है अपनी इज्जत अपने हाथ। हाँ। तो वो फिल्म में मैंने ज़ुमरत बेगम का बचपन किया और जमशेद नकवी साहब उसके डायरेक्टर थे। फर्स्ट टाइम मैंने वो फिल्म की। उसके बाद एक फिल्म शुरू हुई, तकदीर कहाँ ले आई। सुल्तान राय साहब उसके प्रोड्यूसर थे जी, और उसमें मैंने आलिया बेगम का बचपन किया। ये तो मेरा स्टार्ट था। ये स्टार्ट था। हाँ जी। तकदीर कहाँ ले आई, तकदीर कहाँ ले आई। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ना मैं छोटों में आती थी ना मैं बड़ों में आती थी, बीच की उम्र में थी। बीच की उम्र में तो थी। फिर वो जो बीच की उम्र में मैंने स्ट्रगल की ना, वो मेरी बहुत स्ट्रगल थी। काम का शौक तो नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, कुछ घर की सपोर्ट करना था। वो फिर घर में बड़ी मैं थी, तो फिर मैंने सोचा लगे रहो और मेहनत करते रहो। और आज भी कर रही हैं। आज भी मैं कर रही हूँ और जब तक मेरा हाल मेरी जिंदगी है
मैं मेहनत ही करती रहूँगी, क्योंकि मैं काम के बगैर नहीं रह सकती। मेरा एक छोटा सा रहमान रौनक मेला रेस्टोरेंट है। अच्छा, रहमान रौनक मेला। रौनक मेला, माशाल्लाह, हाँ रौनक जी। मेला, हाँ। उसको भी माशाल्लाह मेरे दोस्त, मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं सब सपोर्ट करते हैं, आते हैं जाते अच्छा। हैं। तो उसको रात को मैं उसको चलाती हूँ, फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मेरा टिकटॉक मिलियन पे माशाल्लाह, उस पर भी काम करती हूँ। यानी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को ना बिजी रखूँ, क्योंकि जी। ज़िंदगी में इतने दुख देख लिए ना जी, कि जी। वो दुख दूर करने के लिए मुझे अपने लिए ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि तन्हाई में बंदा, आपको पता है। दुर्गाना जी, मैंने आज भी आपको देखा, आपने चूड़ियां भी पहनी हैं, आपने दुपट्टा भी कलरफुल लिया हुआ है और माशाल्लाह मेकअप भी बहुत अच्छा किया हुआ है। इतना जिंदा दिल। जी क्या सारे आर्टिस्ट ही ऐसे होते हैं, जिंदा दिल होते हैं? रूबी जी, असल में बात पता है क्या, अंदर से हम लोग टूटे होते हैं। आर्टिस्ट सारे, उन्हें कोई ना कोई मसला होता है। ये ना समझें कि मैं ही टूटी हुई हूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हम देखने में आपको बड़े हसीन, ये चीज़ें, ये चमक धमक, ये सिर्फ हमारी बाहर की है, लेकिन अंदर से हम लोग इतने टूटे होते हैं। हर बंदा तो हमारे साथ धोखा कर जाता है, झूठ बोल देता है, पता नहीं क्या क्या फ्रॉड हो जाते अब हैं। पहले भी ऐसा होता था, झूठ और धोखा हर चलता दौर था। में ऐसा हुआ है। मैं तो समझती हूँ आजकल ज्यादा होता है। नहीं, आज तो हर बहुत हो रहा है ना। पहले होता था जरा थोड़ा टाइम गुजार के, दुर्गाना जी हुन एक्सट्रीम लेवल दा हो रहा है। हाँ, पहले थोड़ा जिहा कोई टाइम गुजार के धोखा करदा सी, हुन झटपट धोखा हो हुन ਰਿਹਾ। झटपट मतलब 2-4 दिन अजे 2-4 दिਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ। तुझे किसी पासे जो करनी है नहीं अपनी पासे। जगह। मेरे देखने वालों को आप बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं और शोहर के बारे में थोड़ा बताएं। अगर माजी में हम चले जाएं, जी जी अगर आप जाना चाहो तो जी, बताना जी। चाहो तो बता दें। जी जी जरूर। मेरा माजी सारा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है, जी जी। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। एक जी। बेटी माहम रहमान, वो सिंगर है, वो इस वक्त कनाडा में है। एक मेरा बेटा था सलमान, उसकी डेथ हो गई। उसकी बीवी फातिमा, वो भी मेरी भांजी थी, उसकी भी डेथ हो गई। वो भी सदमे मैंने बर्दाश्त किए। जवान बेटे की जवान बेटा मेरा, और पता नहीं मेरे क्या हुआ था हाथों से, दुर्गाना जी उनको? बस वो एक हादसा हुआ, घर से निकला, कोई लड़का था, उसने उसका मोबाइल छीना, पर्स छीना। वो भी माशाल्लाह 6 फुट का था, हीरो था मेरा बेटा। उसने बहुत सारे वो कमर्शियल किए। अली अब्बास का एक गाना है माँ, उसमें उसने मॉडलिंग की। मैं भी उसमें माँ का टाइटल मैंने किया। तो इतना खूबसूरत मेरा बेटा था वो। बस वो उसने ये अपनी इंसल्ट समझी कि इन्होंने मुझसे चीज़ें क्यों छीनी है, कि मैं तो 6 फुट का खुद हूँ। तो उसने ऐसे हाथम पाई में किया, तो उसको फायर कर लगा दिया। उसके बाद वो 2 महीने जिंदा रहा। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया। आखिर फायर कहाँ लगा था? फायर पेट में लगा था। इंटेस्टाइन डैमेज हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मैं 2 महीने जिंदा रहा। बड़ा ब्लड, उसका ब्लड खत्म हो गया था। बस ये सारा सिलसिला हुआ। अच्छा, फिर 2 माह हॉस्पिटल में रहा जी, बेटा। बड़ी मैंने भाग दौड़ की, बड़ी ब्लड की बोतलें, बहुत ज़्यादा दुआएं थी उसके पीछे। माशाल्लाह उसने 2 उम्रें किए हुए थे, एक मेरे साथ, एक अपनी खाला के साथ। और बड़ा अच्छा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, और मुझे प्यार भी उससे बहुत था। लो माओ को प्यार होता है बच्चों से। मैं कहती हूँ वहाँ की मैं टूटी हुई तो बड़ी मुश्किल से 3 साल के बाद, जब थोड़ा सा मेरी बेटियों ने, यानी उसकी बीवी और मेरी बेटी माहम रहमान ने, इन्होंने मुझे जब संभाला, नहीं मम्मा आप काम करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी मेरी बेटे ने बनाया था। अच्छा, बेटे ने बनाया वो मुझे था। इतना प्यार करता था, जगह जगह मेरी तस्वीर बनाता। अपनी बीवी को कहता मेरी मम्मा 16 साल की है, मेरी मम्मा की तरह रहा करो, ऐसे मेकअप किया करो, जी, ऐसे तैयार। वो जरा सादा थी। जी जी। तो बड़ी, बस उसका बहुत बड़ा धचका लगा। फिर जब दूसरा धचका लगा, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा गिर गई। ऊपर से बेटी भी मेरी कनाडा में थी। तो बस मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बहुत ख्याल किया। तो बस फिर वही कहते हैं ना, जब तक ज़िंदगी है इंसान स्ट्रगल में है और उसे करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं। आपने सीरियस अच्छी लगती है, मुस्कुराती भी अच्छी लगती है। देखें, ये जिंदगी में गम खुशी तो सबके साथ साथ है। गम ना हो तो शायद हम भूल ही जाए खुशी क्या चीज है। तो ये गम भी आना जरूरी है, लेकिन जो आया दुनिया से उसने जाना है। पहले वो चले गए, अब फिर हमारी बारी है। सब बैठे रहना तो किसी ने भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से जिंदगी के सिलसिले चलते रहते हैं। तो जिस तरह आपने मतलब इंडस्ट्री में कदम रखती गई, आपकी जो फिल्में काफ़ी मशहूर भी होती गई। मुझे कोई ऐसी फिल्म के बारे में बताएं जिसने बहुत ज़्यादा कमाई की हो, बहुत नोट इकट्ठे किए हो। जी, मेरी फिल्म इश्क नचावी गली गली जब वो बनी लगी तो मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी ली। गाड़ी कौन सी ली? जब जो भी करोला जो भी चलती थी,
और वो मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी थी कि मुझे अल्लाह ने अपनी छत दी। और माशाल्लाह। उसके बाद ये खुशियाँ तो ज़िंदगी में कभी कभी नसीब होती हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी थी। फिर उसके बाद जो अल्लाह ने मुझे नाम दिया, फिर मेरे बगैर कोई फ़िल्म ही नहीं बनती थी। नहीं बनती ये भी थी। टाइम आया कि हर फिल्म में दुर्दाना रहमान, हर फिल्म में दुर्दाना रहमान, ये मेरी कंडीशन हो गई थी माशाल्लाह नाम की। जी जी, नाम की ये जी। कंडीशन हो गई थी। मतलब नोट नोट इकट्ठे कर लेते दुर्दाना जी, पैक बुक भर के रख लेते सारे। नहीं नाम ही नहीं भाई सारे नाम अपना ही घर नहीं। ना हो तो हाँ, बंदा अपना घर नहीं, ये बनाता बड़ी है। बात है आजकल के दौर में, अपनी छत हो जाए, हाँ अपनी जी। गाड़ी हो जाए तो और गुजर बसर हो अल्लाह जाती ने है, ये उस बड़ी वक्त बातें हैं। मुझे बहुत छोटी उम्र में घर दिया और बहुत अल्लाह ने मुझे नाम दिया कि मेरी सोच या मेरी तवक्को नहीं थी कि मैं एक आम सी लड़की तो मैं उठ के इतना बड़ा नाम कमाऊंगी। और इसके पीछे भी अल्लाह के बाद मेरी माँ की दुआएं जी, और जी। असलम डार साहब, असलम डार साहब। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, दिल लगी बशीरा उनकी फिल्में, जी जी। उनकी सपोर्ट मेरे साथ बहुत थी। उन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा अपनी फिल्मों में लिया। फिर हैदर चौधरी साहब का यहाँ मैं नाम लूँगी, वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर, नौकर वो टीडा, बड़ी बड़ी हाँ। फिल्में उन्होंने बनाई। फिर उनकी फिल्में दुबई चलो, दुर्दाना शोहरत जी, जो ये जितने नाम हैं ये अब भी मशहूर हो रहे हैं। मतलब आप देखें ना, इश्क चावे गली गली, हाँ दिलां दे सौदे, जी और ये अभी आपने मुझे उनका भी एक नाम बताया, और तो ये सारे आजकल प्रैक्टिकल हो रही हैं चीजें। जी। असल में पता है क्या हुआ, इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग थे ना, हाँ। जो काम करने वाले लोग थे, जिनको सेंस थी अच्छी कहानी बनानी है, अच्छा म्यूजिक बनाना है, फैमिली मूवी बनानी है, जो फैमिलियां जाके देखें तो फिल्म तब हिट होती, वो तो सारे मर गए। अच्छा, आजकल मुझे लगता नहीं फैमिली मूवीज बन रही हैं। वो इसलिए ना कि वो दौर नहीं रहा, नहीं ना वो रहा। पढ़े लिखे डायरेक्टर नहीं रहे। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आला, मसूद परवेज साहब, रजा मीर साहब, हसन तारिक साहब, असलम डार साहब, हैदर चौधरी साहब, ये वो लोग थे कि ये फिल्म ही फैमिली के लिए बनाते थे, अपनी माओ बहनों के सब्जेक्ट बनाते थे ताकि फैमिली आए, तो फैमिलियाँ फैमिली हिट कराती थी। आज अब देखिए ना, एक प्रोड्यूसर बाहर से आता है, वो घर से ही पेपर वर्क करके आता है कि जी ये मैंने फिल्म बनानी है, इसमें ये हीरोइन है, इसमें ये हीरो है, ये करना है, ये काम वो है, ये काम अपने है। घर से ही सब्जेक्ट तैयार करके ले आता है, सारा कुछ बना लाते तो हैं। वो कहाँ फिल्म चलेगी। वो बड़े बड़े मसले फिर हो हाँ जाते जी, हैं, बड़े जब वो मसले हो चीजें जाते हैं। मेहनत ना की जाए तो फिर जी, यही बात होती है। बिल्कुल जी। दुर्दाना जी, आपकी जो शादी थी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी जी। लेकिन बाद में लव मैरिज हो गई। बाद मिला, वो तो मियाँ से हो ही जाता है बंदे को बिल्कुल, प्यार। हाँ उन्होंने ख्याल इतना रखा हाँ कि खाम खाई उनसे मोहब्बत हो गई। जी। और वो मुझसे बहुत बड़े थे। अच्छा, उन्होंने असलम डार साहब से मेरी शादी असलम डार की साहब से। और उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की और मेरे लिए बहुत सारी फिल्में बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े माशाल्लाह। हीरो के साथ उन्होंने मुझे लिया कि इसका कैरियर बन जाए। जी जी। तो उनके साथ फिर ज़ाहिर है जब कोई आपसे इतना प्यार करता है तो डेफिनेट आपको भी मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है। तो वो मेरे साथ ये घर शहर सारा, जब भी हमने सीखा कि अपने घर भी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो मेरी ज़िंदगी के उनके बहुत साल उनके साथ मेरी ज़िंदगी तो गुजरी। शादी का कितने साल तक आपका साथ रहा? तकरीबन हम लोग 18 साल तक रहे। 18 साल। हाँ जी, फिर उनकी डेथ हो गई। जी, उनकी डेथ हो तो गई। सही। फिर बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। याद फिर करती हैं उनको? हाँ, हर प्रोग्राम में उनका नाम लेती हूँ क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे मौसिन भी थे। और ये समझ लें कि उन्होंने मुझे उंगली से पकड़कर चलाना सिखाया। अच्छा। एक नए बंदे को आप इतना ट्रेन कर दें। फिर उन्होंने मुझे दुनिया की हर बात बताई कि कैसे मिलना है, क्या करना है, कैसे आपने अपनी टाइमिंग सेट करनी है कि अच्छा। लोग, हाँ जी, कि टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। लोग आपको, अगर आपको नहीं भी अच्छा काम आता ना, आप ठंडे एक्टर भी हैं, तो आपकी टाइमिंग की वजह से आपको लोग लेते जाएंगे। हाँ, मैं समझ गई, टाइम की जी, टाइम की टाइम का, टाइम पे पहुंचना हाँ जी, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दुर्दाना जी, मेरा भी इख्तलाफ बड़ा रहता है। अच्छा। मैं कहती हूँ टाइम की पाबंदी हाँ, होनी मैं भी अब देखिए आपको मेरे साथ हाँ, 5 बजे का बिल्कुल टाइम था, ऐसी मैं तरह विद मेकअप भी ड्रेस तैयार तैयार थी। जी। ये मेरी जिंदगी में भी ना टाइम की बड़ी अहमियत जी, है। बिल्कुल। और अगर नहीं कहीं जाना ना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ जी। टाइम की पाबंदी हाँ बहुत जी, जरूरी है। बिल्कुल। ये चीजें तो चलती चलती हैं साथ साथ। अच्छा, क्या सोचा क्या है आगे, कि अब आगे रेस्टोरेंट के अलावा और क्या करने वाली है? मेरे सब दोस्त मुझे कहते हैं आप शादी कर लें। अच्छा। आप मतलब अकेली हैं, बेटी भी बाहर है और आपके मतलब बेटा भी नहीं, बहू भी नहीं, तो तनहा रह रही हैं,
तो लोग मुझे, मेरी दोस्त वगैरह सब मजाक करती हैं कि बाजी आपको अच्छा सा जीवन माशाल्लाह साथी आपको भी देखे। रिश्ता मिल सकता है, कर सकती हैं आप, ये आपको कोई यकीन मसला है नहीं मुझे है। रिश्ता मिल लो पक्का पक्का रिश्ता दुर्गाना जी, मैं तो कहनी करो तो मैं ढोलकी भी जाना वा फिर अगर तुसी ढोलकी भी मैं जाओ ढोलकी भी जाना आना, टेंशन नहीं लेनी, ढोलकी भी जान मैं पहुंच जाना है। हाँ नहीं जी। सही बात है, नहीं अल्लाह मियां हाँ काबिल। जी, लोग कहते हैं कि आप अकेली हैं, आपको अपना कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए, कल जी। को कोई ना अल्लाह ना करे आपको तकलीफ हो तो आपका साथ नहीं होना नहीं चाहिए। साथ तो लाजमी होना चाहिए, हाँ जी, मतलब तो ये इंशाल्लाह ताला कोशिश करी, चूड़ियाँ छूड़ियाँ पहनती हूँ लब्बा लिखता कोई क्या नहीं लब्बा नहीं लबन दी कोशिश ला तो मैंने बेखो की जरा। नहीं अभी, क्योंकि अभी तो मैं अपने कामों में इतनी बिजी हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि अगर अल्लाह ताला कोई अच्छा जीवन साथी दे आमीन तो मैं जरूर काम करूंगी। ये बुरी बात तो नहीं है, नहीं हक नहीं है, नहीं हक है, और बिल्कुल अल्लाह कर को भी सकते हैं, पसंद है पसंद है, और बिल्कुल। लोगों को भी पसंद आप है। सहारा बना सकती हैं जी, अपना, किसी बिल्कुल, को कोई बिल्कुल। आपका सहारा बन जाए, आप किसी का हाँ सहारा जी, बन जाए, बिल्कुल, यही बिल्कुल, मेन जिंदगी बिल्कुल। है, दुनिया में आए हैं, जीना हाँ तो जी, है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मुझे बताएं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, इतने जी। साल लगाए इंडस्ट्री में, इतना नाम बनाने में बड़ी मेहनत, बड़ी बड़ी मेहनत, मेहनत, बड़ी मेहनत। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं जूतों में सुराख हो जाना, इतनी बेशक, मेहनत। बेशक। अब के दौर में पिछले कोई 3-4 साल से कोई आंदा है कैमरा फड़दा है स्टार बन जाता है, हाँ कोई जी। आंदा है कैमरा फड़दा है स्टार बन जाता है, कैसा फील होता है? क्या वाकई ये स्टार हैं? नहीं रूबी जी, देखिए मेरी बात सुनिए, एक स्टार को बनने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, उसकी एक एक बोलना, उसका डांस, उसका लिबास, उसकी गुफ्तगू, हर बंदा स्टार हो जाए तो फिर पाकिस्तान में कितनी दुनिया स्टार हो जाए। ये जो आज का ट्रेंड है, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, इसमें टिकटॉक बनाने से आप स्टार नहीं बन सकते, बिल्कुल सही है। आप कोई ऐसे काम करने से आप स्टार नहीं बन सकते। हम लोगों की 40-40 साल की मेहनतें हैं, हम लोग आज भी, मेरा हाल फिल्म इंडस्ट्री को भी बंद हुए बंद ही है ना अभी भी, 4-5 साल तो वो लगा लें आप, तो आप देखें कि हम आज भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी मुझे कोई काम मिलता है, यानी कोई टेली फिल्म मिल गई, कोई पश्तो की फिल्म मिल गई, कोई मूवी मिल गई, तो मैं आज भी टाइम पे उठती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ संगीता बेगम का ड्रामा बुल्ले शाह, बुल्ले शाह, वो उसकी 100 किस्तें हैं, तो आज भी उनकी शूटिंग होती है। मैं 9 बजे विद मेकअप विद ड्रेस, मैडम मुझे यहाँ से पकड़ के घर से लेके जाती हैं, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह इतनी एक्टिव है कि वो आज भी, वो बीमार हो कुछ हो, उनकी शूटिंग नहीं रुक सकती, और ना अपनी वजह से ना किसी की वजह से। जो पुराने लोग हैं काम करने वाले, सैयद नूर साहब हैं, साइमा जी हैं, मैं यहाँ पे साइमा जी का भी जिक्र करूंगी कि साइमा जी भी टाइम की बड़ी पाबंद है, और वो भी अपने काम से आज भी इतनी मोहब्बत करती हैं जैसे पहले थी। जी जी जी। अच्छा, टिकटॉक स्टार जो हैं, हाँ। जो अपने आप को स्टार कहते हैं, मेरा भी ये इत्तेफाक नहीं है कि वो स्टार तो नहीं, ठीक है, हाँ। चल रहा है ऐप्स पे, हाँ। उनका चूरन बिक रहा है तो बेचने दे, लेकिन आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन सा फीमेल में से? जन्नत मिर्जा है, कमल है, उसके अलावा मनाहिल मलिक है, और वो क्या कहते हैं अभी आजकल एक नया स्कैंडल चला हुआ है, क्या नाम है, लारेब मलिक है। हाँ। तो कोई पसंद है? यहाँ देखा ही नहीं अभी तक। मैं तो अभी वो टिकटॉक इतना नहीं देखती, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, और मुझे पता भी नहीं कि आजकल कौन कौन चल रहा है। बस मैं तो अपने हिसाब से अपनी फिल्मों के गाने पकड़ती हूँ, तो खुद ही टिकटॉक करूँ। अच्छा, मैं ना कई जगहों पे देखती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री आई होती है ना, तो टिकटॉकर्स भी जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, लोगों का भी जरा रुझान टिकटॉकर्स की तरफ ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा क्लैश, हाँ जी जी, क्लैश पड़ जाता है थोड़ा सा, वो जरा फील अच्छा नहीं करते कि इन्हां नूं किन्ना ने बुलाया ते इन्हां नूं किन्ना ने बुलाया, तो वो ये चलती रहती चिट चैट मसाला चाट चल रही होती है वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं टिकटॉकर्स को कि मेहनत करो? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि जिनको शौक है वो मेहनत करें, क्योंकि ये काम ही मेहनत का है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपनी टाइमिंग सेट नहीं करेंगे, अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं लाएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो हर बंदा टिकटॉक, आजकल तो कैमरा उठाओ, आम पिंड दे भी लोग हैं जो बना लेते हैं टिकटॉक, हर बंदा बना रहा है। लो भाई टिकटॉकरों, सुन लो, जल्दी से मेहनत किया करो, बड़े बड़े स्टार बनने के लिए मशवरे दिया करें, और फिर जरा सोच समझ के वीडियोस बनाया करें। आप सिंगर भी थी जी, आपने गाने भी बड़े गाए। हाँ, बसंत के मौके पे आपने बहुत पहले एक गाना गाया था, जरा सुनाएं तो सही। आज गाना याद है आपको? वो हाँ जी, मुझे गाना भी याद है, और मेरा वो गाना ऐसा था कि जिसमें पाकिस्तान के जितने स्टार थे वो सब मेरे गाने में थे। उसमें बहुत सारे, जैसे नरगिस, साइमा, अच्छा, संगीता, रफलोहार, शौकत अली साहब, मस्ताना साहब, यानी कई तो बेचारे उसमें मर गए हैं ना, इतना टाइम हो गया। तो उसमें माँ भी बहुत छोटी थी, तो मुझे गाने का शौक था, मैं थिएटर में गाया करती थी। तो वो फिर मैंने एक गाना बनाया बसंत के मौके पे। तो उस गाने के बोल थे, वो माशाल्लाह यूट्यूब पे भी है और काफ़ी वायरल गाना है वो। उसके बोल थे,
ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਤੰਗ ਵੇ, ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਤੰਗ ਵੇ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਵੇ, ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਤੰਗ ਵੇ, बोकाटा भाई बोकाटा, बोकाटा भाई बोकाटा। ये मेरा गाना था। आप इतना मजे का और इतना अच्छा गाना है, इस दफा बसंत पे नहीं सुना। नहीं, इस दफा भी चला है। चला है? हाँ जी। अच्छा, अपने टाइम पे तो बहुत चला, लेकिन इस दफा टिकटॉक पे इधर उधर बहुत चला। इस दफा जब बसंत बनाई गई लाहौरियों ने फुल जोशो खरोश से बसंत जी, इस दफा तो माशाल्लाह आपने भी बसंत बनाई। हाँ जी, मैं तो बहुत जगह पे इनवाइट थी और थोड़ा थोड़ा टाइम सब जगह पे दिया था। एक वक्त था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बसंत होती थी और सारे फनकार हम लोग छत पे बहुत बड़ी बसंत मनाते थे। जी जी। लेकिन अब इस दफा जो भी हुआ है बड़ी जल्दबाजी में हुआ है और इतना रेंज नहीं हुआ जितना वो डोरे गुड़ियाँ सस्ते ये वो लोगों ने उतनी नहीं, लेकिन अच्छा कदम है क्योंकि ये एक एतवार ऐसा है कि जो मनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर जैसे मरियम नवाज साहबा ने ये रेंज किया था, 1 साल बाद है। हाँ, तो अभी फिर अगले साल फिर इंशाल्लाह ताला बसंत बनाएंगे और ये गाना हम चलाएंगे। हाँ जी, बोकाटा भाई बोकाटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दुर्दाना जी, मुझे ये बात बताएं कि इतनी शोहरत कमा ली, इतना नाम कमा लिया, बेटा भी दुनिया से चला गया, बहू भी चली गई, शोहर भी चला गया, आपको अच्छा मशवरा किसी ने दिया शादी कर लें ताकि तन्हाई बेहतरीन साथी हम सफर ही आपका तन्हाई का बेहतरीन हम सफर जो होता है वही होता है। इसके अलावा क्या समझती हैं कि इस टाइम कहाँ पे खड़ी हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं? बहुत मुतमईन हूँ, खुश हूँ जी, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने जिस साल में भी रखा है, जैसा भी रखा है, और शुक्र करती हूँ अल्लाह का बहुत ज़्यादा। हाँ जी। अब आप पूछेंगी आपको किसी से इश्क हुआ, कितने इश्क हुए? ये मुझे लगता है 4-5 हुए होंगे, इससे भी ज्यादा। कर लो जी, 12 दर्जन पूरे इश्क हो गए होंगे। 12 दर्जन तो नहीं, इससे भी ज़्यादा आप कह सकती हैं, क्योंकि हर दौर में जब भी कोई लड़की शो बिजनेस में होती है हर बंदा उसको चाहने वाला होता है, उसके फ़ैन होते हैं, वो फिर उनको किसी ना किसी तरीके से कि जी हमें आप बहुत अच्छा, पहला इश्क कितना अर्सा चलता था? आजकल का इश्क तो 4-5 महीने भी नहीं चलता जी। पहला इश्क लंबा चलता था। कितनी देर चल जाता था? यानी समझ लें कि 7-8 साल तक तो लोग बेचारे मिलने के लिए तरसते थे। पहला इश्क जो होता था ना वो फिर भी जरा बातचीत रहती थी, टेलीफोनिक बात रहती थी, गपशप रहती थी। मोबाइल तो होते नहीं थे, घर के फोन टाइम होना तो आपने फोन करना ना। और आजकल के जो इश्क है ना फटाफट कहेंगे फलां होटल में बैठो तुम आ जाओ। हाँ, ये आजकल के इश्क शॉर्टकट है। डिनर कर लिया, हाँ, एक आध कार्ड डलवा लिया, एक आध सूट ले लिया, इश्क खत्म हो गया। इश्क खत्म हो गया क्योंकि बंदे पैसा देने से भागते हैं। वो कहते हैं मैं मुफ्त वाला इश्क मिले, तो मुफ्त वाला तो कोई भी नहीं इश्क करता। बिल्कुल, हर बंदे को जरूरत है। हाँ जी, तो इश्क जो है ना वो जी, मैंने सुना कि कुड़ियां आजकल अपनी जेब विचों पैसे मुंडियां नूं खवांदियां। सुनिया तो मैं भी है हुई कि आजकल तो ट्रेंड अलग हो गया। पहले कुड़ियां खांदियां सन, बड़े बड़े लोग लड़कियों को कोठियां बना के देते थे, गाड़ियां लेके देते थे, शॉपिंगें कराते थे, गोल्ड लेके देते थे। लेकिन आजकल का इश्क झट पट, जिस बुढ़ी ने ज्यादा खुआता वो जरा तो थोड़े दिन टिक जाएगा, यही बात है। बात होशियार है लड़की हो, आपको नहीं पता इश्क जो है ना एवं तो नहीं किया, इश्क नचावे गली 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 बिल्कुल करके थैया तो कहने का मकसद ये है कि इश्क मुश्किल से बचना चाहिए। हाँ नहीं, अगर आप वाकई को सिंसियर है आपके साथ तो आप जरूर उसके साथ चलें, फिर उसकी दौलत ना देखें, उसकी कोई चीज ना देखें। मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, पहले इश्क में शुकी थी, उनके घर दे बाहर आके ना पिटना पाई तक तुम अनब्लॉक करेंगी तो मैं जावांगा। अच्छा, लो इतना रोला डाल दिया, मल्ला इकट्ठा कर लिया, स्यापा डाल दिया उसकी जान को। तो जी तुम हम मुझे अनब्लॉक करो। इश्क में ताकत तो है ना? नहीं, कितने ताकत है, जैसे स्यापा ही पिया के ओदी जान। अच्छा रुबी, तुसी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ गई। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਨੇ? इश्क मेरा एक भी नहीं है। अच्छा, मुझे इश्क हुआ ही नहीं कभी किसी से। ना ये ना सच्ची में मैं आपको सही बता रही हूँ, टाइम ही नहीं मेरे हाथ से। आपका 4 साल शादी नहीं हुई, बंदा रुखसत हो गया दुनिया पे। अच्छा, इतनी जिम्मेवारी पड़ गई। अच्छा, तो उससे पहले अब्बा दुनिया से चले गए, घर की जिम्मेवारियां थी, सारी जिंदगी ते जिम्मेवारियां कर दी। इश्क जरे इश्क फिर विच ही रह गया। अच्छा, तो एक ही गल मां ने की सी, पुत्र अलामा ना आवे बूहे ते। अच्छा, तो वो अलामा कभी भी नहीं आया।
तो इश्क कभी हुआ ही नहीं। सही यानी मैं आपको आपने बताऊं। अपनी लाइफ में इश्क नहीं किया? नहीं मैंने नहीं किया, वैसे अफसोस किया है, वैसे नहीं कर लेना नहीं, चाहिए इश्क था। ना हो तो फिर इंसान मुकम्मल नहीं है। इश्क होना बहुत जरूरी है। इश्क करवांदा बड़ा जे इंसान नहीं ਨੂੰ। और रोना ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ। और ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ लोग ਜਿਹੜੇ हर वेले हसन वाले हो ना, उनका मिनट बाद तो इश्क हो यही जाता। तो मुझे, यही तो मेरा राज है। मैं जब कहीं जाती हूँ लोग मुझे आपी बाजी बहना, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगते हैं नाम। मैं कहती हूँ ठीक है। नहीं तो लेकिन इश्क जरा ना मन जरा कोई लभेगा भी ना तो बड़ा कोई यूनिक बंदा लभेगा। अच्छा जरा ਤੁਸੀਂ के किस शायद तरह जानते हो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭ नहीं ਲੈਂਦੀ? इज्जत करने वाला हो। हाँ ये तो है, केयरिंग Respect, caring शेयरिंग हो, हाँ। रिस्पेक्ट करने हाँ, वाला। ये बात है, इस तरह का अच्छा हो बंदा। लेकिन जैसी आपकी तबीयत है ना, इस माहौल में हर बंदा मेरा ख्याल है आपका आशिक होगा। हाय हाय, जब मैं आपकी आशिक हो गई हूँ, आपकी पहली देखो जी, मुलाकात लो भी में, दुर्दाना जी मेरी आशिक हो बिल्कुल गई हो है। गई। लड़कियों क्या हो गया? क्योंकि इनका इखलाक, इनकी ये खूबसूरती, आपका इनका प्यार है अच्छा दुर्दाना दिल, जी। और बहुत एक फ़ोन पे बात हुई है तो आज मेरी फर्स्ट मुलाकात है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये फर्स्ट मुलाकात नहीं है, बहुत सदियां मुलाकात चलती रही है। पर दुर्दाना जी मुझे कभी भी किसी को खोने से डर नहीं लगा, लेकिन मुझे अपनी माँ से डर लग रहा था। अच्छा। जब वो जा रही थी ना इस दुनिया से, तो मुझे लग रहा था कि अब मैं अकेली हो गई हूँ। शौहर चला गया, मुझे नहीं लगा मैं अकेली हो गई अच्छा। हूँ। बाबा चले गए, मुझे नहीं लगा मैं अकेली हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी माँ लगी ना, मैं गई, मैं हूँ बस, जिप लग गई मेरे क्योंकि मुंह को। माँ की इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है हाँ, कि बंदा अपनी माँ, माँ बहुत एक की सच्चा माँ से रिश्ता ना, माँ माँ का, बिल्कुल माँ बाकी का। सब झूठे रिश्ते हैं। हाँ, ना माँ बहन के- भाई का रिश्ता है, ना खामद का रिश्ता है, ना दोस्त का रिश्ता है। आपकी माँ जो आपके साथ सिंसियर और बेलॉस है, हाँ, उसके 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चों को भी एक बिल्कुल जैसा ऐसे। प्यार करेगी। बिल्कुल इसी तरह ही है। माएँ तो सबकी जो है ना बिल्कुल। सांझी हैं। अल्लाह में हम जिनकी माएँ हैं उनको सलामत रखें, जो आमीन, चली गई हैं आमीन। उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता करें। आमीन। मेरी आज की मुलाकात दुर्दाना जी के साथ बड़ी अच्छी रही। मुझे लगा ही नहीं मैं किसी स्टार, किसी इतनी बड़ी स्टार के पास आई हूँ। मुझे एक अपनी बहन नजर आई है। मैं आपकी बहन हूँ, बड़ा आप किसी प्यार मौके इनसे- पे आप जी। मुझे बुलाएं, आपको किसी आर्टिस्ट की जरूरत हो, जी। आपको कोई जिंदगी में काम हो, दुर्दाना रहमान आपके लिए हाजिर है और पूरी ऑडियंस के सामने कह रही है। और आप बहुत अच्छी हैं नहीं, और बहुत मिलके शुक्रिया बहुत दुर्दाना। अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला हम मिलके बहुत जल्दी आप लोगों को और भी बहुत सारे प्रोग्राम बहुत ज्यादा दिखाएंगे। प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। हाँ। फिर आपने वाह करनी है, तारीफें फिर करनी हमारा है। झगड़ा होगा, फिर वो प्रोग्राम लड़ाई देखेंगे, होगी, फिर हमारी सुलह होगी, फिर हम वो प्रोग्राम देखेंगे। फिर हम सुलह कराने के लिए कोई मुर्शिद ढूंढ लेंगे। नहीं इंशाल्लाह ताला जी। दोस्तों आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम देख के, और बड़े हमने दिल से किया है और आप लोगों के लिए हम करते हैं जो कुछ भी जी। करते हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि आप लोग हमें इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स भेजते हैं कि मेरा ना भी दिल करे तो मैं कोई ना कोई इवेंट आपके लिए कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ये बात कहती चलूँगी कि इंसान दुनिया में इतनी तरक्की कर जाता है, गाड़ी घर बंगला पैसा हर चीज़ बना लेता है, लेकिन ज़िंदगी से अगर शौहर चला जाए, अगर कोई चाहने वाला चला जाए, तो वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दुर्दाना जी का फैसला बहुत अच्छा है कि अगर ये शादी करने का इरादा रखती हैं तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं, ये ज़रूर करे शादी। जब इंसान इतनी मेहनत करता है उसका हक बनता है वो अपने बाकी के दिन, जो बाकी उसके पास टाइम है, ये दुनिया है, यहाँ पर हर बंदे ने आना और जाना है, खुशहाल गुजारें और खुश खुश रहें। रूबी जी, अगर मेरी ऑडियंस मुझे कहेगी, जी। उनको ये कबूल होगा हाँ कि मैं कबूल करूं, मैं शादी करूं, तो मैं ज़रूर करूंगी। जी बिल्कुल। ऑडियंस हमेशा कहती है कि जो है हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। देखिए हेटर्स भी जो होते हैं ना, वो भी ये कभी बददुआ तो नहीं देते, वो भी जी, कहते हैं कि बिल्कुल। अल्लाह मियां आपको खुशहाल रखे। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, आपकी मेज़बान रूबी मलिक। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।